अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं और आपको उसमें झाग पता चलता है कि झाग आती है और इसको हम इंग्लिश में फोमी यूरिन कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है आपके लिए। ये ख़ास तौर पे जो डायबिटिक्स होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, तो उनके लिए तो ये इंतहाई अहम बात है कि शुगर के मरीज़ों को तो हम कहते हैं कि अगर आपके पेशाब में झाग आती है या फोमी यूरिन है तो आपने हर 3 से 6 महीने के बाद अपने डॉक्टर से ना सिर्फ ये कि बात करनी है, बल्कि यूरिन का एक टेस्ट होता है जिसको हम रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन कहते हैं, तो वो आप ज़रूर करवा लें। और उसमें फिर प्रोटीन का आइडिया हो जाता है कि क्या कोई प्रोटीन आ रही है या नहीं आ रही। और अगर कोई प्रोटीन आ रही होती है तो फिर हम एक टेस्ट करवाते हैं जो मखसूस किस्म का टेस्ट है, और ख़ास तौर पे ये पॉइंट शुगर के मरीज़ों के दिमाग में होना चाहिए कि ACR हम उसे कहते हैं, कि यूरिनरी ACR, यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो। यानी ये अगर किसी का ये जो टेस्ट है ये 30 मिलीग्राम पर ग्राम से कम आए तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी का आता है 30 से लेके 300 मिलीग्राम पर ग्राम के दरमियान, तो इसको हम टेक्निकली हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, कि आपके खून के अंदर एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसका नाम एल्ब्यूमिन है, तो वो कम मिकदार में, माइक्रो का मतलब होता है जिसको आप आंख से ना देख सकें लेकिन उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकें, तो उसको हम कहते हैं कि माइक्रो सिचुएशन है उसकी। और यहाँ पे क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन आ रही है और यूरिन में आ रही है, तो इसको हम कहेंगे माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। यानी जब किसी का यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो 30 से लेके 300 मिलीग्राम पर ग्राम तक आ जाए। और इसका मतलब क्या है, आसान ज़ुबान में इसका मतलब ये है कि आम तौर पे सारे लोग और ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़, कि उनको जब माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है तो इसका मतलब है कि उनके गुर्दे में नुकसान होना शुरू हो चुका है शुगर की वजह से, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। और ये जो नुकसान है ये ऐसा होता है कि इसके साथ आम तौर पे बाकी अलामात नहीं आती गुर्दे की ख़राबी की। तो अगर आपका जो यूरिन का ये टेस्ट है, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया मिलता है, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो शुगर के लिए जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनसे रब्ता करें, या ख़ास तौर पे आपने जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, जो माहिर अमराज गुर्दा मसाना या गुर्दे का जो डॉक्टर होता है, तो उसको ज़रूर दिखाएं। अब उसके बाद बारी आती है मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की। मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया उस पोजीशन को कहते हैं कि जब किसी का ये जो टेस्ट है यूरिनरी या माइक्रो, जिसमें मैंने कहा था कि आपका एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो या यूरिनरी ACR हम मालूम करते हैं, उसकी वैल्यू अगर किसी की 300 से ज़्यादा आ जाए मिलीग्राम पर ग्राम, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा प्रोटीन आ रही है, ज़्यादा एल्ब्यूमिन आ रहा है, और इसको हम कहते हैं मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। मैक्रो कहते हैं बड़े को, या माइक्रो का मुखालिफ जो लफ्ज़ है वो मैक्रो है। और इसका ये मतलब हुआ कि अब ज़्यादा प्रोटीन आ रही है और इस प्रोटीन ने 30 से नीचे ही आना था। यानी आम ज़ुबान में समझें कि जितनी ज़्यादा ये इसकी मिकदार बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आपका गुर्दा जो है वो इसको रोकने में नाकाम है, और उतना ज़्यादा ये आपके यूरिन में निकल रही है। तो इसका मतलब होगा कि जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपके गुर्दे की ख़राबी बढ़ रही है। तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या गुर्दे के जो डॉक्टर है उससे बात करें, क्योंकि ये वो पोजीशन होती है या ये वो सूरत हाल होती है मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की, कि जहाँ पे आपको बाकी जो गुर्दे की अलामात हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाती हैं। कि जैसे जब सुबह सो के उठते हैं लोग तो उनकी आंखों के इर्द गिर्द स्वेलिंग होती है, सोज होती है, जिसको हम पेरी ऑर्बिटल एडिमा कहते हैं। और इसी तरह लोगों के हाथों पे, पाँव पे, टांगों पे थोड़ी सोज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से लोगों को जिस्म पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, और बाज़ औक़ात लोगों को खाना बहुत ज़्यादा प्रॉपरली जो है वो हज़म नहीं होता, और उनको मतली की कैफियत होती है, उल्टी की कैफियत होती है। क्योंकि जहन में रखें, मैं बात कर रहा हूँ मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की पोजीशन की। बात हमारी शुरू हुई थी फोमी यूरिन से, कि अगर आप जो है पेशाब करते हैं और उसमें झाग बनती है। तो अब हम पहुंचे मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया के, जब ज़्यादा प्रोटीन आ रही है, क्योंकि अगर आपने माइक्रो पे इसको नहीं पकड़ा तो फिर ये लामहला मैक्रो की तरफ जाएगी। क्योंकि अगर आप कम जब एल्ब्यूमिन आ रही होती है उस स्टेज पे अपने गुर्दे के डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको कुछ दवाइयाँ तजवीज़ करेंगे ताकि इस अमल को रोक दिया जाए, और कुछ और आपकी ज़िंदगी में बताएंगे कि कौन कौन सी दवाइयों से आपने परहेज़ करना है ताकि ये मज़ीद आगे मसला ना बढ़े। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ना आपने ये टेस्ट करवाया, ना आपने डॉक्टर अफजल की ये वीडियो देखी थी, इसलिए आपको आइडिया नहीं हुआ कि क्या ये चीज़ होती है, और आपको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की वो फेज़
या स्टेज जिसमें यूरिन में एल्ब्यूमिन तो आ रही होती है लेकिन वो 300 से कम होती है और आम तौर पे आपको कोई अलामात नहीं आ रही होती, तो वो टाइम गुजर गया और फिर गुर्दे की ख़राबी ज़्यादा होगी, क्योंकि जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रोटीन आएगी और इसका मतलब होगा कि गुर्दा जो है वो उतना ही ख़राबी का शिकार है। और आप अगर बदकिस्मती से पहुँच चुके हैं मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की फ़ेज़ में जिसमें 300 मिलीग्राम पर ग्राम से ज़्यादा अब आपको प्रोटीन आ रही है, तो जो मैंने अलामात बताई हैं ये भी आती हैं और बाज़ का फिर लोगों को जो सांस की तकलीफ़ है वो भी शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि गुर्दों के जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं उनमें से एक काम ये है कि जो हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है बॉडी में, यानी फाजिल पानी होता है, तो उसको इसने निकालना होता है, जिसकी मैं बहुत दफ़ा आपको एक मिसाल देता हूँ कि अभी ये वीडियो देखने के बाद आप 3 गिलास पानी के पिएँ, 2 पिएँ, थोड़ी देर के बाद ये आपको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपके जो गुर्दे हैं वो आपके एक्स्ट्रा पानी को आपके जिस्म में नहीं रहने देते और निकाल देते हैं। ये उनका बुनियादी काम में से एक काम है। तो इसलिए जब वो नहीं निकाल पाते तो ये जो पानी होता है ज़्यादा, ये स्टे करता है आपकी खून की नालियों में और जब वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, दूसरा आपकी जो एल्ब्यूमिन निकल चुकी होती है जो पानी को पकड़ के रखती है खून की नालियों में, तो फिर आपका यही जो पानी है खून की नालियों के बाहर आना शुरू हो जाता है, जैसे कि मैंने हाथों और पाँव पे स्वेलिंग का बताया। लेकिन इसी तरह से जो फेफड़े होते हैं उनकी जो एक झिल्ली होती है या उनके जो अंदर का यानी पैरेन्काइमा होता है या बाकी सारा यानी कि एरिया होता है, तो वहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है। जब वहाँ पे पानी होगा तो जाहिर है कि ऐसे लगेगा जैसे आप डूबने वाली पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में तकलीफ़ होगी। तो ये जो अलामात हैं ये आमतौर पे मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया के स्टेज पे आती हैं, लेकिन दोनों सूरतों में आपने अपने यूरिन पे नज़र रखनी है। अगर आप डायबिटिक हैं और अगर उसमें झाग आती है तो फिर आप ये ज़रूर टेस्ट करवाएँ। इब्तदाई टेस्ट यूरिन, रूटीन एग्जामिनेशन, अगर उसमें प्रोटीन आती है तो डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो आपका अल्ट्रासाउंड भी होगा मखसूस किस्म का, जिसको हम अल्ट्रासाउंड KUB या किडनी यूरेटर ब्लैडर कहते हैं। और इसी तरह से बाज़ का लोगों को यूरिन में साथ अगर कोई ब्लड आ रहा है या उनका जो उसमें स्मेल ज़्यादा आ रही है तो डॉक्टर को फिर ये शक भी हो सकता है कि आपको हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन है या गुर्दे में पथरी का मसला है या गुर्दे से नीचे का जो एरिया है यूरेटर का और जो मसाना होता है तो वहाँ पे पथरी का मसला है। तो उस सूरत में फिर आपका जो अल्ट्रासाउंड होता है और जो एक्सरे होता है और जो यूरिन का आपने ये टेस्ट करवाया था यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, आपकी बहुत मदद करता है इन्फेक्शन को और बाकी चीज़ों को पकड़ने में। लेकिन बाज़ औक़ात अगर आप तेज़ी से, आपको आदत होती है कि आप काफ़ी देर तक जब आपको पेशाब आ भी रहा होता है तो आप नहीं जाते, और जब वो बहुत ज़्यादा आपका जो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की जो थैली वो भर जाती है तो फिर आप तेज़ स्पीड से जो पास करते हैं तो या तेज़ी से ज़ाहिर है कि वो जब वो यूरिन है या पेशाब है आपके जिस्म से बाहर आता है तो तब भी आर्जी तौर पे झाग बनती है। लेकिन आप कोशिश यही किया करें कि ज़्यादा इसको फिल ना होने दें और रूटीन में जो आप यूरिन पास करते हैं अगर उसमें भी आपको झाग नज़र आती है तो उस सूरत में आपने ज़रूर ये सब कुछ करना है और अपने बुनियादी डॉक्टर से और अगर हो सके तो गुर्दे के डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।